सीएम योगी के झांसी दौरे का दूसरा दिन। जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं का किया निरीक्षण। अधिकारी के संग बैठक कर दिए दिशा निर्देश। पीताम्बरा पीठ में सीएम योगी ने किए दर्शन पूजन। विधि विधान से पूजन कर मां पीताम्बरा का लिया आशीर्वाद। मां पीताम्बरा के दर्शन के बाद झांसी वापस लौटे सीएम योगी। विकास परियोजनाओं का किया निरीक्षण। निरीक्षण के बाद ललितपुर जाने का है कार्यक्रम। झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की गौ पूजन। गौशाला में गायों को खिलाया चारा। बुंदेलखंड के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी विकास कार्य की समीक्षा बैठक के। अधिकारी को दिए जरूरी दिशा निर्देश। झांसी में सीएम योगी ने विकास कार्यों का जायजा लिया। जल जीवन मिशन के तहत लिया विकास कामों का जायजा। सीएम योगी ने मौके पर पहुंचकर विकास कार्यों की जानकारी ली। विकास को लेकर चल रहे तमाम प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लिया। यूपी में 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर उतारे गए। सीएम योगी का सख्त आदेश, दोबारा लगे तो होगी कार्रवाई। झांसी में सीएम योगी ने जिम्नास्टिक हॉल का किया लोकार्पण। सीएम योगी के सामने बच्चों ने दिखाए शानदार करतब। झांसी के किले पहुंचे सीएम योगी। सीएम योगी ने देखा लेजर लाइट शो। बुंदेलखंड के दौरे पर सख्त हुए सीएम योगी के तेवर। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान सीएम की दो टूक। कहा अफसर हो गए आराम तलब। शासन स्तर पर तैयार हो रही है पूरी रिपोर्ट। यूपी में गृह विभाग ने की कई बड़े अफसरों की कार्रवाई की तैयारी। विजिलेंस एसआईटी की जांच में 27 अफसरों को चिन्हित किया गया। यूपी में बढ़ सकती है बिजली की दरें। आयातित कोयले ने ऊर्जा विभाग और पावर कॉर्पोरेशन की बढ़ाई मुश्किलें। खरीद में करीब 11,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च। ताजमहल के बंद कमरों को लेकर याचिका। बंद कमरों को लेकर हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका। 22 बंद कमरों को खोलने की मांग की गई। 10 मई को हाईकोर्ट में हो सकती है सुनवाई। विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत के प्रचार प्रसार विभाग की आज बड़ी बैठक। प्रयागराज के केसर भवन में 2 सत्रों में होगी बैठक। बैठक में 19 जिलों के पदाधिकारी होंगे शामिल। आजम खान को लेकर प्रयागराज में 2 खेमों में बटी कांग्रेस। आजम खान के पोस्टर जारी करते हुए एक्शन में कांग्रेस नेता अभय अवस्थी ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता अभय अवस्थी ने कहा शीर्ष नेतृत्व बताए कि इमरान प्रतापगढ़ी और प्रबुद्ध कृष्णम आजम खान से मिलने क्यों गए। नोएडा के सेक्टर 45 की मार्केट में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। नोएडा के सेक्टर 18 के पार्किंग में तमंचा दिखाते हुए बाइक सवार युवक का वीडियो वायरल। चलती बाइक पर युवक लहराता दिखा तमंचा। गाजियाबाद में सुशीलागढ़ इंटर कॉलेज के बाहर स्टंट करना युवक को पड़ गया भारी। युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद हुई गिरफ्तारी। फर्रुखाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के नाम बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। 3 लोगों की मौत। 1 मजदूर की हालत नाजुक। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा। मर्डर करने से पहले महिलाओं के साथ किया गया था गैंगरेप। बागपत में पुलिस और एनजीटी टीम पर ग्रामीणों का हमला। पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी। एनजीटी के आदेश पर अवैध भट्टियों को ध्वस्त करने गई थी टीम। बाराबंकी के श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों के बीच खूनी संघर्ष। 1 की मौत 1 घायल। लखनऊ में नकल कर दरोगा बनने की कोशिशों में 6 गिरफ्तार। 5 से 7 लाख रुपए देकर पास कर ली थी ऑनलाइन परीक्षा। 3 दलालों की भूमिका भी आई सामने। बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में 1 सिपाही घायल। 1 बदमाश को लगी गोली, दूसरा फरार। बुलंदशहर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़। कुख्यात गौकश घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध असला, कारतूस, बाइक, गोवंश और गोकशी के औजार भी बरामद।
जौनपुर में ट्रक चालक से मारपीट कर लूट का मामला, ग्रामीणों ने लुटेरे को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। 20,000 रुपए लूट कर भाग रहा था बदमाश। बुलंदशहर में तैनात सिपाही पर संगीन आरोप, अलीगढ़ में रिश्तेदार की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोप, सिपाही के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। शाहजहांपुर में नकली नोटों के साथ युवक गिरफ्तार, करीब 52,000 के नकली नोट बरामद, पुलिस ने बरामद किया प्रिंटर। गाजियाबाद की लोनी इलाके में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मामूली विवाद पर दो पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे। वाराणसी ज्ञान व्यापी मस्जिद में नहीं हो पाया सर्वे, हिंदू पक्ष के वकील का बयान, कहा मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से रोका। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि सर्वे टीम को मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया गया, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे टीम को रोकने के लिए कर रखी थी बैरिकेडिंग। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि हम 9 मई को कोर्ट में रखेंगे अपनी बात, कोर्ट के आदेश का हुआ है उल्लंघन। ज्ञानव्यापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का बयान, कहा धूल को हटाकर वीडियोग्राफी का विरोध क्यों, खसरा नंबर 9130 के अंदर सभी जगहों की जांच के आदेश है। मस्जिद के सर्वे पर मुस्लिम पक्ष ने कहा हमारी तरफ से नहीं रोका गया, सर्वे का कहा। वाराणसी कोर्ट के फैसले का मुस्लिम पक्षकारों ने किया विरोध, वीडियोग्राफी की कार्रवाई में शामिल होने से साफ तौर से किया इनकार। मुस्लिम पक्षकारों ने कहा हमें कोर्ट कमिश्नर पर नहीं है भरोसा, इसलिए कार्रवाई में नहीं होंगे शामिल। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर वाराणसी कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग की है। बाराबंकी में मंत्री सतीश शर्मा का समाजवादी पार्टी पर करारा हमला, कहा पहले की सरकारों ने युवाओं की प्रतिभा को कुचला, सरकारी भर्तियों में होता था भ्रष्टाचार। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे पर संग्राम, बदायूं मंत्री नरेंद्र कश्यप ने ओवैसी को नफरत फैलाने वाला बयान दिया करार। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में अदालत में दाखिल की गई याचिका, शाही ईदगाह कमेटी के सचिव का बयान, याचिकाकर्ता की बातों में कोई दम नहीं है। सहारनपुर में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने सुनी लोगों की समस्याएं। कानपुर में केडीए और पुलिस मिल कर रही है भूमाफियाओं की लिस्ट तैयार, अभी तक 63 भूमाफियाओं की लिस्ट बन चुकी है। बागपत में पुलिस और प्रदूषण टीम और ग्रामीणों का पर हमला, पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी, एनजीटी के आदेश पर चरमशूद भट्टियों को ध्वस्त कर दी गई थी। शामली के किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित मालिक ने मुख्यमंत्री के नाम अपर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से किए गए वायदों को याद दिलाने के प्रयास किया गया। रामपुर में वृहद गो संरक्षण केंद्र का डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने किया फीता काटकर उद्घाटन, गौशाला में 200 पशुओं को रखने की व्यवस्था की गई। सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह ने सभासदों के साथ बैठक की, समस्याओं के समाधान कराने का आश्वासन दिया। रायबरेली में 2 गुटों के बीच दबंगई का वीडियो, 2 गुटों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। मुरादनगर के भिक्कनपुर गांव का बेटा बॉबी चौधरी जम्मू कश्मीर के अखनूर में शहीद हुआ, आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद बॉबी चौधरी 3 साल पहले ही ज्वाइन की थी आर्मी। शामली में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई पति की हत्या, वह संबंधों के चलते हत्या की वारदात को दिया अंजाम। सहारनपुर पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी, 4 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बरेली में एक सांडी किसान को पटककर उतारा मौत की घाट, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार कराया। ललितपुर रेप मामले में नया वीडियो आया सामने, पीड़ित उसकी मां के बीच बहस का वीडियो हुआ वायरल, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नहीं करता, वायरल वीडियो की पुष्टि। सीतापुर जेल में बंद आजम खान की और भी बड़ी मुश्किलें, रामपुर में आजम पर एक और मुकदमा दर्ज, जेल से छूटने की संभावना हो गई अब कम।
सुबह 6:15 पर बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, श्रद्धालु को उमड़ा जन सैलाब। जय हो बद्री विशाल के जयकारों के गूंज बीच खुले बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार पहुंचे, मां गंगा को किया नमन, आरती कर पूजा अर्चना भी की। दिल्ली के डाबडी इलाके में युवक की बेरहमी से पिटाई, युवक को बेल्ट और लात घूंसों से पीटा गया, अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई मौत। दिल्ली के खेड़ा इलाके में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, बदमाश ने बुजुर्ग पर की कई राउंड की फायरिंग, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल बग्गा को बड़ी राहत, तेजेंद्र सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 मई तक रोक लगाई है। बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मोहाली कोर्ट ने जारी किए थे अरेस्ट वारंट। बग्गा को पगड़ी पहनने से रोकने पर अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को भेजा नोटिस, 7 दिनों में मांगा जवाब। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब तक इस मामले में 36 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई में लाउड स्पीकर से अजयार पर एक्शन, बांद्रा में नूरानी मस्जिद और सांता क्रूज में लिंक रोड पर मुस्लिम कब्रिस्तान मस्जिद के ट्रस्ट के खिलाफ केस दर्ज। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध जारी, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने खोला मोर्चा, यूपी और बिहार में जगह जगह लगाए गए विरोध में पोस्टर। जम्मू कश्मीर आतंक के खिलाफ सेना की मुहिम जारी, कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को गिरा, सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में हिजबुल के 2 आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद भी बरामद। अयोध्या दौरे पर राज ठाकरे ने ट्वीट करके लिखा, मेरे अयोध्या दौरे पर नियुक्त किए गए प्रवक्ता ही देंगे जवाब, पार्टी के आदेशों को गंभीरता से लेने के लिए भी कहा गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, काठमांडू से वापस लौटी दिल्ली की फ्लाइट, खराब मौसम के चलते काठमांडू में नहीं हुई लैंडिंग। करनाल मामले में बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक बरामद 3 IED RDX का इस्तेमाल किया गया था, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आए थे विस्फोट। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से आए हथियार और ग्रेनेड अब तक 3 जगहों पर पहुंचाए जा चुके हैं। तरनतारन, हैदराबाद और करनाल में भेजे गए हैं हथियार। ड्रोन से ड्रग्स भी होती है की सप्लाई, सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स पंजाब के एक तस्कर को बेचा जाता था, पुलिस को तस्कर की है तलाश। पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर में 10 राउंड से ज्यादा की फायरिंग हुई, 2 लोग जख्मी हुए, दहशत में लोग। बदमाशों ने सब्जी मंडी के प्रधान समेत 2 को मारी गोली, आपसी रंजिश में हमले की आशंका, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 74वां दिन आज, यूक्रेन के शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी, शहर शहर की मातबाई के निशान। यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमले से बिल्डिंग में हुई तबाह, घर के घर हुए तबाह। यूक्रेन में रूस कर सकता है बड़ा हमला, भारी संख्या में दिखाई दे रहे हैं रूसी टैंक, यूक्रेन सेना ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के बखमूत में रूसी सेना का हवाई हमला, हमले में 3 लोगों की मौत, पूरे इलाके में भारी तबाही। यूक्रेन के ओडेसा शहर में रूस के हमले हुए तेज, यूक्रेन का आरोप, शहर में हुए 6 मिसाइल अटैक। G7 नेता जेलेंस्की के साथ करेंगे वर्चुअल बैठक, G7 के नेताओं को संबोधित करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने यूक्रेनी शरणार्थियों से की मुलाकात, रोमानिया में शरणार्थी बच्चों और महिलाओं पर जान हालत। मॉस्को में रूसी सेना का विक्ट्री डे रिहर्सल, विक्ट्री डे के दिन कल राष्ट्रपति पुतिन कर सकते बड़ा ऐलान। श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे की बड़ी मुश्किलें, कोलंबो में सड़कों पर उतरे लोग, सरकार का इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का नया फरमान, महिलाओं को पहनना होगा सिर से पैर तक ढकने वाला बुर्का। रूस के साइबेरिया में रिहायशी इलाकों की आग हुई भीषण, 500 से ज्यादा घर जले, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह।
चीन में कोविड केस बढ़ने की सख्ती, बीजिंग में कोविड टेस्टिंग हुई तेज, शंघाई में परीक्षाएं स्थगित की गई। उत्तर कोरिया ने किया मिसाइल परीक्षण, जापान ने मिसाइल परीक्षण को जताया विरोध, का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा। क्यूबा की राजधानी हवाना की एक होटल बड़ा धमाके में 20 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। अमेरिका के वर्जीनिया में भारी बारिश की वजह से बड़ी मुश्किलें, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी दरिया। अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए एक और तालिबानी फरमान, बिना चेहरा ढके अब आम जगहों पर नहीं निकल सकेंगी महिलाएं। कानून तोड़ने वाली महिलाओं के पति और पिता को होगी जेल। अमेरिका के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना के एक होटल में बड़ा धमाके में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ने अपने एल सैल्वाडोर दौरे पर अमेरिका से मदद मांगी। उन्होंने विस्थापितों के मुद्दे पर अमेरिका से मदद की अपील की है। डायरो एंटोनियो को अमेरिका के सुपुर्द करने के बाद कोलंबिया सरकार का नया ऐलान। कोलंबिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा, डायरो की गैंग को खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू करेंगे। कपिल शर्मा ने शेयर की कमल हसन के साथ तस्वीरें, बोले आज मेरा सपना सच हुआ। कपिल शर्मा के शो में प्रमोशन के लिए आए थे कमल हसन। एक्टर और कॉमेडियन मोहन जुनेजा का निधन, फिल्म KGF के दोनों पार्ट में नजर आए थे मोहन जुनेजा। फैंस ने सोशल मीडिया पर भी श्रद्धांजलि। एक्ट्रेस कृति सेनन ने शेयर की वर्कआउट वीडियो, आउटडोर वर्कआउट करती नजर आई थी। KGF 2 ने 400 करोड़ रुपए के क्लब में की एंट्री, रिलीज के महज 24 दिनों बनाया रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक डॉग कवर हटाकर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता नजर आ। दरअसल डॉग ही ऊपर ना चाहे, इसलिए मालिक ने सीढ़ियों को कवर कर दिया था।